हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज मैं बिहार शिक्षक बहाली के लिए एक सिलेबस अनुपात और समानुपात के बारे में मैं बताने जा रहा हूं। और ये ज़बरदस्त चैप्टर है और इसका ट्रिक अलग अलग सवाल का मैं बता रहा हूं किस तरह से ये बनाया जाता है। पहले अनुपात होता है, जब भी किसी दो पद का जब हम अनुपात निकालते हैं तो उसका जो होता है यूनिट सेम होना चाहिए। जैसे एग्जांपल नंबर 1, रेशियो अनुपात को इस तरह से अनुपात को सूचित किया जाता है। अनुपात ये इस तरह से इसको डिनोट किया जाता है। अनुपात जो होता है वो मीन्स हुआ जैसे 3:5, 3:5 है, इसका मतलब हुआ 3/5। ये अनुपात जब निकालते हैं, अनुपात को इस तरह से हम दो बिंदा देकर डिनोट करते हैं। और 3:5 है, इसका मतलब 3/5। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 50 पैसा, 50 पैसे और 4.5 50 रुपये का अनुपात ज्ञात करें। का अनुपात ज्ञात करें। ये 50 पैसे और ये 50 पैसा है और 4 रुपया 50 रुपये का अनुपात ज्ञात करना है। यहाँ पैसा है, यहाँ रुपया। ये चीज़ ध्यान रखना है कि पैसा और रुपया है तो उसका एक ही होगा। या तो पैसा को रुपया में बदलिए या रुपया को पैसा में बदलिए, तब फिर अनुपात निकालिए। इसका अनुपात निकालने के लिए ये अनुपात इक्वल हो जाएगा। आपको दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन होगा 50 पैसे और 4 रुपये 50 पैसे का अनुपात निम्नलिखित में से कौन होगा। तो आपको ये जानना होगा। इस तरह का सवाल एक टाइप मैं बता रहा हूँ, टाइप वन। मैं 100% गारंटी देता हूँ कि अगर इस वीडियो को आप हर टर्म के वीडियो को देखें तो कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा। और हर टर्म को मैं बताता हूँ। ये पैसा है, ये रुपया है, इसका रेशियो ज्ञात करना है। तो 50 पैसा है, अब बाई क्या है 4.5, मतलब 50 पैसा हुआ। इसका रेशियो ज्ञात करना है। ये रुपया है, ये पैसा है, तो रुपया को पैसा में बदलेंगे। 1 रुपया इक्वल होता है 100 पैसा। और जब 1 पैसा हम निकालते हैं इक्वल होता है 1/100 रुपया। जब हम रुपया को पैसा में बदलते हैं तो 100 से हम मल्टीप्लाई करते हैं। जब रुपया को हम पैसा में बदलते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, गुना करते हैं। और पैसा को रुपया में जब बदलते हैं तो 100 से क्या करते हैं, हम भाग करते हैं। तो यहाँ हमारा ये 50 पैसा है और ये क्या है, रुपया है। तो 50 पैसा को अगर रुपया से हम बदलेंगे, 50 पैसा को रुपया में बदलेंगे तो ये 50 गुना 1/100 होगा। अब बटे ये रुपया में है, ये ज्यों का त्यों रहेगा। इसको हम दशमलव हटाते हैं, तो दशमलव का मतलब होता है 1। और जितना अंक उसके बाद होता है उतना जीरो नीचे लिखा जाता है। ये दशमलव को बदलने का ये तरीका है। ये मैं दशमलव, एक चैप्टर दशमलव भी आपका है, मैं दशमलव का भी वीडियो दूंगा। तो ये पॉइंट हटाने का ये याद रखिएगा। पॉइंट मीन्स होता है 1, उसके बाद जितना डिजिट होता है, अंक होता है, उतना जीरो नीचे लिखते हैं। ये हो गया 50 बटे हो गया 100, अब बटे हो गया क्या 450, अब बटे 100। अब इसको 50/100, ये ऊपर चला जाएगा 100, अब बटे हो जाएगा 450। अब ये कटाएंगे, 100 से 100 कट जाएगा, ये 0 से 0 कट जाएगा, 45, 1/9 होगा। 1/9 हुआ, मतलब इसका अनुपात हो गया 1:9। ये आपका ऑप्शन दिया हुआ रहेगा
कि 50 पैसे और 4 रुपया 50 पैसे का अनुपात किस तरह से निकालेंगे, ये आसानी से। इसी तरह से आपको बदल करके भी दे सकता है, मीटर और सेंटीमीटर में दे सकता है। रुपया पैसा दिया, मीटर और सेंटीमीटर में भी दे सकता है। मैं इस टाइप का बताया। अगर यहाँ मीटर रहेगा, यहाँ सेंटीमीटर रहेगा, तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलिए या सेंटीमीटर को मीटर में, एक यूनिट में लाना है। ये हमेशा याद रखना। आज जो मैं सवाल बता रहा हूँ, ज़बरदस्त इंपॉर्टेंट सवाल मैं बता रहा हूँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2, टाइप 2। यदि A/B, A/B, ये दिया हुआ है 2:3 तथा B/C, ये दिया हुआ है 4:5, तो A/C इक्वल व्हाट? A/C टाइप, ये जबरदस्त इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह का सवाल पूछा जाए तो फिर परेशानी हो जाती है। इसको किस तरह से बनाएंगे कि A/B दिया हुआ है 2:3 तथा B/C दिया हुआ है 4:5 हो, तो A/C ज्ञात करना है। जब A/C ज्ञात करना है तो ये हमेशा याद रखना। इसका मैं तरीका बता रहा हूँ। इसका ये टर्म से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 × 4, और यहाँ हो गया अनुपात। ये इसके फर्स्ट टर्म को इसके फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई कर, इसके प्रथम पद को इसके प्रथम पद से, इसके अंतिम पद को इसके अंतिम पद से, ये 3 × 5 हो जाएगा। ये हो जाएगा 2 × 4, ये हो गया 8, ये हो गया 5 × 15, ये हो गया 8:15। इसको अलग तरह से भी हम बना सकते हैं। A/B ऐसा भी बना सकते हैं, 2/3, और ये B/C इक्वल 4/5। इसको A/B इंटू, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, B/C, ये हो जाएगा 2/3 और गुना हो जाएगा 4/5। आप ऐसे भी बना सकते हैं, B कट गया। A/C इक्वल हो 4 दूनी 8/15, ये 8:, यहाँ हम लिख सकते हैं A/B बराबर हो जाएगा 8:15। इस तरह से भी आप बना सकते हैं, आसानी से इस तरह से भी बना सकते हैं। ये साधारण सा मेथड है। टाइप 3, एग्जाम्पल नंबर 3, ये टाइप 3 है। मैं हमेशा प्रयास कर रहा हूं कि आपको कोई परेशानी न हो। जो चैप्टर मैं बता रहा हूं आसानी से बना सकते हैं। यदि A/B 2:3 है तथा B/C 4:5 है, ठीक है, तो A/B/C ज्ञात करें। क्वेश्चन आपको इस तरह से रहेगा, यदि A/B 2:3 है तथा B/C 4:5 है, तो A/B/C निम्नलिखित में कौन होगा? आसान सी तरीका से हम बनाते हैं। A/B/C ये निकालना है, A/B/C। तो A/B का कितना है? 2:3, इसके सामने में लिखिए। अब B/C, B यहाँ है, C यहाँ, B/C, तो ये 4:5 है। इसका अनुपात क्या होगा ये निकालना। इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए और इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए। 4 दूनी 8 अनुपात 4 तिया 12 अनुपात 5 तिया 15। इसीलिए A/B/C बराबर हो गया 8:12:15। एकदम आसान सा ट्रिक से मैं बता रहा हूँ, आसान सा तरीका से आप देख करके आंसर बता सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होगी। टाइप ये माइंड में रखना है। यहाँ देखिए कि A और B, A/B/C निकालना है,
तो A रेशियो B रेशियो C, तो A और B का जो रेशियो है उसको हम लिख दिए A रेशियो B की जगह पर A रेशियो B लिख दिए 2:3, और B और C के सामने में ये लिख, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई, माइंड में ये रखना है। तो ये आसानी से आप इसको बना सकते हैं, कहीं कोई परेशानी आपको नहीं होगी। टाइप 3 के बाद टाइप 4। वीडियो पूरा देखना है क्योंकि अलग अलग क्वेश्चन है, सभी का अलग अलग टर्म है। यदि A अनुपात B इज इक्वल 1:2, B अनुपात C 3:4, C अनुपात D 5:6 ये दिया हुआ है। तो A अनुपात B अनुपात C अनुपात D इज इक्वल व्हाट, ये क्या होगा? यदि A अनुपात B दिया हुआ 1:2, B अनुपात C दिया हुआ 3:4 और C अनुपात D दिया हुआ 5:6, तो A B C D का अनुपात क्या ज्ञात करना। तो देखते हैं A अनुपात B अनुपात C अनुपात D। ये एक न्यू चैप्टर अच्छा है, इसको समझना अच्छी तरह से। A और B का अनुपात दिया हुआ 1:2, तो जो है उसके सामने में B अनुपात C कहाँ है 3:4, ये B है 3 अनुपात यहाँ 4। अब यहाँ C अनुपात D है, C अनुपात C के सामने लिखेंगे 5:6, 5:6। तो अब देखना है हमको क्या करना है, ये जो बाहर वाला टर्म है इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए। मल्टीप्लाई कर लिए तो ये 1 × 3 × 5 हुआ अनुपात। अब इसको इस टर्म से मल्टीप्लाई कीजिए और यहाँ इसको इससे मल्टीप्लाई, एक टर्म ये हो जाएगा। तो 2 अनुपात 2 × 3 × 5, आसानी से समझना है, 2 × 3 × 5। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए और इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो जाएगा अनुपात इसका, ये हो जाएगा 2 × 4 × 5। अब ये लास्ट वाला जो है ये इसको इससे तीनों टर्म को मल्टीप्लाई कर दीजिए अनुपात, ये 2 × 4 × 6, ये हो जाएगा 5 × 15 अनुपात 3 दूनी 6 5 30 अनुपात 2 दूनी 4 दूनी 8 5 40 अनुपात ये हो जाएगा 4 दूनी 8 8 6 के 48, ये हो गया। इसीलिए A अनुपात B अनुपात C अनुपात D इज इक्वल हो गया 15:30 अनुपात 40 अनुपात 48। इस तरह से इस तरह के सवाल को बना। टाइप 5। टाइप 5 यदि दिया हुआ है 9 तथा 16 का मध्य समानुपाती, जबरदस्त इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत पूछा जाता है ये, बहुत ज्यादा। मध्य समानुपाती क्या होगा? मध्य समानुपाती क्या होगा? ये दिया हुआ 9-16 का मध्य समानुपाती क्या होगा? जब भी किसी टर्म का मध्य समानुपाती कहे, मध्य समानुपाती निकालने के लिए कहे, जो संख्या हो रूट अंडर वही हो जाता। 9 × 16, 9 × 16 मध्य समानुपाती निकालने के लिए कहे तो ये डायरेक्ट यही करेंगे। इसको हम गुणनखंड में तोड़ देते हैं। 9 को लिख सकते हैं हम 3 × 3, 16 को लिख सकते हैं हम 4 × 4 लिख सकते हैं। और ये रूट का मतलब होता है यहाँ कुछ नहीं तो 2 छिपा हुआ होता है, 2 टुकड़ा में 1 टुकड़ा निकलता है।
यहाँ 2 4 में 1 4, 2 3 में 1 3, ये मध्य समानुपाती इसका हो जाएगा 12 हो जाएगा। इस तरह से मध्य समानुपाती हम लोग आसानी से निकालते हैं। इससे भी जबरदस्त इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप 6। यदि ए का 30% 30% बराबर बी का 20% हो तो ए अनुपात बी इक्वल व्हाट। जबरदस्त इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये हर तरह के एग्जाम में पूछा जाता है। ए का अनुपात, ए का 30% बराबर बी का 20% हो तो ए अनुपात बी ज्ञात करना। तो ये आंसर देखिए, ए का मीन्स होता है गुना, 30%, परसेंटेज जब मैं पढ़ाऊंगा तो भी बताऊंगा। परसेंट मीन्स होता है, प्रतिशत मीन्स होता है 1/100, याद रखिएगा। ये प्रतिशत मीन्स 1/100, प्रतिशत मीन्स 1/100, यहाँ प्रतिशत है इंटू 1/100। यहाँ हो जाएगा बी का मीन्स गुना 20%, प्रतिशत मतलब होता है 1/100, 100। ये हो जाएगा ए गुना 30/100, ये हो जाएगा बी गुना 20/100। वैसे समान आधार होता है तो कट जाता है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि कैसे कटेगा। ये हो जाएगा 30A/100 और हो जाएगा 20B/100। कोना कोनी गुना करता है, इसको इससे, इसको इससे। ये हो जाएगा 30 गुना 100A इक्वल हो जाएगा 20 गुना 100B। ये हो जाएगा। अब हमको A/B निकालना है। ये इधर B भाग हुआ तो ये संख्या यहाँ रहेगा ही, 20 गुना 100 बटे ये हो जाएगा 30 गुना 100। ये 100 से 100 कट गया, 0 से 0 कट गया, 2/3 हो गया। अर्थात A अनुपात B इक्वल हो गया 2/3। इस तरह के जबरदस्त क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये टाइप 7 यदि ये सब क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और फिर आपको उस समय परेशानी होगी, इसलिए इस वीडियो को देखना है। मैं आप लोगों का सहयोग करने का प्रयास कर रहा हूँ। हो तो ए अनुपात बी इक्वल व्हाट। आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, यदि ए इक्वल 3/5 बी है हो तो ए अनुपात बी निम्नलिखित में से कौन सा होगा। तो ए अनुपात बी हमको कह रहा है निकालने के लिए, तो यहाँ ए इक्वल 3/5 बी, 3/5 बी। तो यहाँ हो जाएगा बी को हम इसको ए दिया हुआ बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। यहाँ कुछ नहीं तो 1, 5 को ए से मल्टीप्लाई, इसको इससे, इसको इससे, 5A इक्वल हो जाएगा 3B। अब यहाँ हमको ए अनुपात बी निकालना है, तो बी इधर डिवाइड हुआ, तो यहाँ 3 पहले से है, ये 5 इधर भाग हो जाएगा, इसीलिए ये हो जाएगा, इसीलिए ए अनुपात बी इक्वल 3/5। इस तरह के सवाल को हम लोग आसानी से बनाते हैं। क्वेश्चन टाइप 8, इसको आसानी से हम लोग निकालते हैं। टाइप 8, यदि 1/4A इक्वल 1/6B हो तो ए अनुपात बी बराबर व्हाट। ए अनुपात बी बराबर व्हाट। इस तरह के सवाल में भी यही करेंगे, इसको कोना कोनी गुना करेंगे, इसको इससे, इसको
इससे 6 को a से गुना किए 6a इजुकल हो जाएगा यहाँ 4b। फिर अब यहाँ हम a यहाँ रखेंगे ही, ये b को इधर भाग करेंगे, भाग कर दिए, ये 4 पहले से था, ये 6 इधर भाग हो गया, 2 दूनी 4 दिया 6। a अनुपात, इसीलिए a अनुपात b बराबर 2:3। अनुपात मीन्स होता बटे टाइप 9। अब ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है 15:27 का व्युत्क्रमानुपाती व्युत्क्रमानुपात क्या होगा। सभी तरह का मैं क्वेश्चन बता रहा हूं कि व्युत्क्रमानुपात अगर कहे तो फिर क्या करेंगे इस सवाल को बनाने में। व्युत्क्रमानुपाती मतलब होता है उल्टा, 1/15। 15 का व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा 1/15 और 27 का व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा 27/1। क्यों? क्योंकि जैसे 15 का पूछ रहा है तो 15 कुछ नहीं 1, यहाँ नीचे कुछ नहीं तो 1, इसको व्युत्क्रमानुपाती कर देंगे तो 1/15 होगा। ये माइंड में रखना। अब ये व्युत्क्रमानुपाती मीन्स ये अनुपात मीन्स होता बट्टे, 1/15 अब बट्टे हो जाएगा 1/27। ये गुना में उलट जाएगा 1/15 और गुना हो जाएगा 27 बटे क्या हो जाएगा 1। 3 × 5 = 15, 3 × 9 = 27। ये हो जाएगा 9 बटे क्या हो जाएगा 5। इसका मतलब 9:5। इस तरह से इस तरह के सवाल को आसानी से हम लोग बनाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं समानुपात के बारे में बताऊंगा और फिर लैंग्वेज वाले क्वेश्चन को मैं बताऊंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक और शेयर करें, जिससे मेरा मनोबल बढ़े, मैं इससे अच्छा से अच्छा वीडियो दे सकूं। धन्यवाद।